क्या प्रोसीजर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द बैलेंस ईदर एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों हमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर हम कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तो हमारा एंड पासबुक आ जाएगा बैलेंस, और अगर हम पासबुक को स्टार्टिंग लेंगे तो एंड कैश बुक आ जाएगा। If the statement is started with the balance as per cash book, answer will be balance as per passbook। और अगर हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक तो आंसर हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये है कैश बुक, तो हम इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे सो दैट हम पासबुक के बैलेंस पर आ सके और चेक कर सकें कि सही मैच हो रहा है या नहीं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होगा तो हम कैश बुक की तरफ चलेंगे। द बैलेंस एज पर कैश बुक में बी ईदर डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट का मतलब हमारा बैंक में पैसा ज्यादा जमा है, असेट है। क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसी तरह पासबुक का भी बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। हम इसे चार कैटेगरी में, फिलहाल बेसिक क्वेश्चंस को चार कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट हो तो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट हो, या क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट हो। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, इन चारों मेथड में हम एक ही स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं बीआरएस तो आप भूल जाइए, फिलहाल डिलीट का बटन दबा दीजिए, उस पर भूल जाइए, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग एनी टाइप ऑफ मेथड I want to share all types of transaction that may be given in the question। कुछ हमारा क्या हो सकता है? टाइप 1 which increases cash balance और decreases passbook balance। टाइप 1 एरर्स हो सकती हैं या डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाएंगे और पासबुक के बैलेंस को घटाएंगे। कैसे? कैश बुक को डेबिट कर दिया आपने लेकिन पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ। ये हो सकता है आपने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक डेबिट हो गया, अभी तक चेक आया नहीं तो पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ। या आपने कैश बुक में कम अमाउंट, पेमेंट साइड में कम अमाउंट लिख दी गलती से, ठीक है ना। या कोई और रीजन, कुछ भी रीजन ऐसा है जिस वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस कंपेयर करने पे ज्यादा दिखाई दे रहा है और पासबुक का बैलेंस कम दिखाई दे रहा है। आपने कैश बुक में 500 रुपए क्रेडिट किए लेकिन पासबुक में 500 से ज्यादा डेबिट हो गए हैं तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब पासबुक में पेमेंट ज्यादा लिख दी। कैश बुक में आपने कुछ भी नहीं लिखा लेकिन पासबुक में आपने पेमेंट लिख दी, तो अगर पासबुक में पेमेंट लिख दी और कैश बुक में कुछ नहीं लिखा तो भी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है XYZ रीजन से, इसे हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। आपको कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, मैं आपको एक ऐसी बात समझाने जाऊंगा कि जिससे आप ये टाइप 1 टाइप 2 भी याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे और थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो टाइप 1 क्या है? विच विल इंक्रीज बैलेंस ऑफ कैश बुक, डिक्रीज बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है। ये हमारी टाइप 1 है एरर या डिफरेंस। टाइप 2 है विद डिक्रीजेस बैंक बैलेंस और इंक्रीजेस पासबुक बैलेंस। टाइप 2 क्या है? हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है इन कंपेयर टू पासबुक बैलेंस।
ये दो टाइप की हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात पूछता हूं, आपको शायद थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन अगर आप उसका आंसर दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका घर है और यहां पर आपको कोचिंग के लिए आना है, ठीक है। तो मुझे आपको आपसे पूछना है एक सवाल, और वो ये कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे अगर ये आपका घर है और ये आपका कोचिंग है और आप घर से निकल रहे हैं, घर से आप निकल रहे हैं, तो मुझे जल्दी से बताओ आपको क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूं, बोलो। अरे बताओ भैया जल्दी। लो राइट टर्न ले लिया हमने, पहुंच गए हम, पहुंच गए हम कोचिंग। फिर से राइट, लो फिर से राइट ले लिया हमने, फिर लेफ्ट, लो यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, रोड ही नहीं है यहाँ तो। देखो ध्यान से देखो, यहां से हमें लेफ्ट लेफ्ट लेना है, राइट लेना है या स्ट्रेट जाना है, जल्दी बताओ। अरे यहां से चल रही है ना, ये चौराहा आ तो गया, ये स्ट्रेट। अच्छा जी, चलो स्ट्रेट चले, अब लेफ्ट ले लिया, अब अब राइट ले लिया, अब लेफ्ट। अच्छा इसमें आपने, आपके दिमाग ने पता है क्या काम करा, क्या सोचा, पता है, हमारा ध्यान कर रहा, नहीं वो तो ठीक है, ये ठीक है, बस एक और काम छोड़ो। यहां पर पता है हमारे माइंड ने क्या करा, हमारे माइंड में केवल ये था टारगेट, तो हम पहुंच गए। अगर आपके माइंड में जैसे अर्जुन था ना, उसे दिखाई दे रहा था तीर चलाते हुए, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, ऐसे ही अगर आपको केवल टारगेट दिखाई देगा और आप पहुंच जाओगे वहां तक, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये बताओ, कोचिंग से आ रहे हो, कोचिंग से वापस आ रहे हो, यहां से चले, तो अब बताओ क्या करना है। अब उसके बाद और अब ये कैसे पता चला आपको, सिंपल है या नहीं। टारगेट को रिवर्स नहीं करा, अगर आप देना ही नहीं, ऐसा मत बोलो, अगर आप बोलो रिवर्स कर दिया तो आप रट रहे हो, मेरे हिसाब से तो रिवर्स नहीं करा, हमने देखा कहां जाना है और हम चले गए। अगर आप सोचो कि रिवर्स कर रहा है तो आप रट रहे हो, फिर रट्टा मार रहे हो। चलो एक और एग्जांपल पूछता हूं मैं, आप जल्दी से बताना। आ, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास है 1000 और मिस्टर वाई के पास है 800। अब मैं क्या करूं, इसमें प्लस या माइनस करूं मिस्टर एक्स में, कि दोनों इक्वल हो जाए, क्या करूं। -200, कैसे पता चला आपको ये। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें ये पता कैसे चला कि हमें 200 माइनस करने हैं, कैसे पता चला हमें 200 माइनस करना है, जल्दी बताओ, कैसे पता चला हमें 200 में। वाई की अमाउंट, हाँ
हाँ अच्छा, अब मुझे यही बताओ, x और y है, अब मैं कहूं कि y में बताओ क्या करना है, प्लस या माइनस y में करना है। पता है, अगर आपको ये बात पता है तो आपको BRS आता है, आप BRS कर पाओगे। कैसे? यहां पर क्या होगा, कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस होगा। कैशबुक का बैलेंस है 1000 और पासबुक का 800 है। और स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इसी में प्लस माइनस होना है। अब बताओ, कैशबुक में प्लस करूं, माइनस करूं, या पासबुक में प्लस माइनस, किस में क्या करूं? स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, बताओ। पता है क्या होता है, जब भी मैं पढ़ाता हूं फेस टू फेस, हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूं फेस टू फेस पढ़ाता हूं, तो उसमें क्या होता है, हमेशा बच्चे अभी सही जवाब दे देते हैं, और जब मैं घर पे क्वेश्चन कराता हूं तो इसे उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान रहेगी ना, तो पूरे चैप्टर में हमें कुछ भी टेंशन नहीं होने वाली है। तो चलो हम वापस आ जाते हैं इस चैप्टर पर। आप म्यूट हो जाइए, जिसने अनम्यूट कर लेना जब मैं बोलूंगा, अभी म्यूट हो जाओ। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को यही काम करना है, बस बहुत सिंपल है। तो ये क्या है मेथड, हम देखें। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द अबव बैलेंस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग BRS बाय डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। एंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ विच द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज लेसर in comparison to the credit balance of the passbook will be added while preparing a bank reconciliation statement and vice versa। ये उन बच्चों के लिए जो रटते हैं, रट्टू तोता बच्चे हैं ना, उनके लिए है। कई बच्चों को रटने का शौक है। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों जब भी हम अगर BRS पूरा फॉर्मेट के थ्रू बनाएंगे तो हम हमेशा हेडिंग डालेंगे ऐसे, प्लस एंड माइनस आइटम्स। बैलेंस एज पर कैश बुक अगर फेवरेबल है, इसका मतलब पॉजिटिव है, प्लस में लिख देंगे। अब हमारी टाइप 1 एरर क्या थी? टाइप 1 एरर थी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा था और पासबुक का बैलेंस कम है। ये टाइप 1 एरर थी। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हमें पासबुक की तरफ जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हमें पासबुक की तरफ जाना है, और पासबुक है नेगेटिव, तो हम नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को। टाइप 1 माइनस हो जाएंगी। और टाइप 2 क्या थी? जहां कैश बुक माइनस था, पासबुक प्लस था, क्योंकि हमें कैश बुक से पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, कैश बुक से पासबुक जाना है जो कि प्लस की तरफ है, तो हम प्लस कर देंगे। जैसे हमें जिस टारगेट पे जाना है वो राइट में है तो राइट टर्न लेते हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट टर्न लेते हैं। ऐसे ही अगर पासबुक का बैलेंस प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। इसको अभी मैं आपको बहुत ध्यान से आराम से समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे और बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझ में आएगा। सारा का सारा डिपेंड करेगा इसी एग्जाम्पल पर। एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर हम ऐसे ही करने वाले हैं। इसमें कोई नया काम हम नहीं सीखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल सीखते ही आप पूरा चैप्टर सीख जाओगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम एक ही काम करेंगे।